हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के पार्ट 4 में और आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस टॉपिक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप समझ लीजिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की जो आत्मा है, आज उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। समझ तो आप थंबनेल देखकर भी गए होंगे और ये टॉपिक भी देखकर समझ गए होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विडिटी क्या होती है, ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है क्या, और ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट सर जिसकी पूरी चारों तरफ चर्चाएं होती है, समझ में नहीं आता इसे कैसे समझा जा सकता है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे और यकीन मानिए ये पूरे के पूरे एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक से क्या होता है, जैसे आप समझते हो कि ईंट के ऊपर रखकर ही घर बनता है। कोई भी आप बीच में से ईंट हटा दोगे, अब कहोगे कि सर दीवार तो नहीं गिरेगी, जाहिर सी बात है, बट एक बड़ा हिस्सा हटा दोगे तो, एक फ्लोर हटा दोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह से बट लिक्विडिटी आप समझ लो हर एक कंसेप्ट के साथ एकदम सीमेंट की तरह चलेगी। जैसे आप सीमेंट लगाते हो ना दीवार खड़ी करने के लिए, तो वही समझ लीजिए इतना जबरदस्त कंसेप्ट है, आपके ट्रेडिंग करने के सोच को ये बदल देगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आप बोल रहे हो हाइप बहुत बना रहे हो सर आप इस टॉपिक की, ऐसा क्या खास बात है? क्योंकि जब ये वीडियो खत्म होगी ना, इस हाइप का ना आप लोगों को लगेगा सर आपने तो हाइप कम बनाई थी, ये तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं इस टॉपिक को सिखाने के लिए। चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस डिस्क्लेमर को पढ़िए और मैं आप लोगों को समझाता हूं लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या होते हैं। लिक्विडिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। मैं आपको एक दो तरीका समझाऊंगा किस तरह से लोग यूज करते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स के लिए इसका मतलब अलग होता है। हालांकि सबका मतलब अल्टीमेटली एक ही जगह जाता है, ठीक है ना, सबका मतलब जाता एक ही जगह पर है, बट आपको इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से समझना रहता है, ठीक है। चलो देखो मैं समझाता हूं। लिक्विड वर्ड तो आप लोगों ने साइंस के अंदर सुना ही होगा, लिक्विड, करेक्ट। तो लिक्विड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिक्विड को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक द्रव या द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या समझा रहा हूं, जैसे पानी है, पानी को आप बोल देते हो कि ये लिक्विड है ना। तो लिक्विड की खास बात क्या रहती है कि ये जैसा होता है वैसी शेप में बदल जाता है, ठीक है ना, और इसको आप एक जगह से दूसरी शेप में बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर तो हम लोगों ने लिक्विड को ऐसे पढ़ा था। फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में कैसे बोलते हैं? फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, इस तरह से मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, लेट्स सपोज आपके पास 50 लाख रुपए हैं, ठीक है। 50 लाख रुपए को आपने अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि चलो 5 लाख रुपए का हम लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि चलो 10 लाख रुपए का हम लोग बॉन्ड खरीद लेते हैं, ठीक है। बाकी आपने डिसाइड करा कि 15 लाख रुपए जो है वो मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। सही बात है। कितने हो गए? 15 5 20, 15 5 20 और 10 30 लाख रुपए हो गए, ठीक है। आपने डिसाइड किया 15 लाख रुपए का आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई छोटा प्लॉट था, आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, रियल एस्टेट में लगा दिया बेसिकली, ठीक है। 15 के 18 लाख मान लेते हैं, 18 लाख रुपए आपने रियल एस्टेट में लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास कितने रुपए बचे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए को आपने ऐसे ही बैंक अकाउंट में रख लिया कि भाई किसी काम आएंगे तो यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर आपको अब कल को पैसे की एकदम से जरूरत पड़ जाए, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत अचानक से पड़ गई, तो आप कौन से वाले रुपए को निकाल सकते हो इमीडिएटली? देखते हैं। गोल्ड की बात करें, अब आप जाके सोना बेचने नहीं जाओगे, सीधी सी बात है, इमीडिएटली 1 लाख के लिए। बॉन्ड्स आपको पता है कि वो मैच्योरिटी पर ही निकलेंगे, ठीक है। 15 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड, मान लीजिए आपने टैक्स सेविंग के लिए किया है, तो आपको पता है अगर अभी निकलोगे तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। रियल एस्टेट, इसको तो निकालने के लिए टाइम लगता ही लगता है, लेकिन ये 2 लाख रुपए आपके पास जो बैंक अकाउंट में है, इसको आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। यहां से 1 लाख रुपए वो खर्च कर सकते हो, सही बात है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, देखो सारे के सारे आपके क्या है? एसेट है, सारे के सारे एसेट हैं, लेकिन हम जो कैश है उसको बोलेंगे कि ये आपका लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट मतलब, इसका मतलब ये है कि इसको आप इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हो कुछ भी और बाई सेल करने के लिए, समझ रहे हो। तो आपके हाथ में जो कैश होता है वो सबसे ज्यादा जल्दी कैश होने वाला एसेट होता है। अगर आपके पास स्टॉक्स है उसको भी आप जल्दी से कैश कर सकते हो, लेकिन इतना फास्ट नहीं जितना फास्ट आप कैश को यूज कर सकते हो।
तो इस तरह से जितने भी एसेट इमीडिएटली कन्वर्ट करे जाते हैं, जैसे कि कैश, उसको बोला जाता है कि ये मेरे पास लिक्विड एसेट है। तो लिक्विड वर्ड आप लोगों ने वहां भी सुना होगा। तो अगर आप किसी इंसान से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे एसेट्स में लिक्विडिटी कितनी है, तो उसका मतलब ये है कि आप उससे ये पूछ रहे हो अगर इमीडिएटली अभी पैसा निकालना पड़ जाए तो कितनी जगह से पैसा निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड से इमीडिएटली नहीं निकल के आएगा, 2-3 दिन बाद ही आएगा। गोल्ड को बेचने के लिए दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, पहले सुनार के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सब्जी लेने के लिए कह लो भैया गोल्ड का सिक्का लो और ये दे दो, उसमें आप ही का नुकसान हो जाएगा, वो तो ले भी लेगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझना होता है कि लिक्विड का मतलब बेसिकली ये चीज जो कैश के साथ जल्दी से ट्रांसफर हो सके। समझ गया। तो इस नजर से अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टॉक, कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे कि सिक्योरिटी, वो स्टॉक कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है या फिर कैश से उसको खरीदा जा सकता है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कितना ज्यादा लिक्विड है। जैसे कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे और पूछेंगे किसी से गोल्ड और रियल एस्टेट में कौन ज्यादा लिक्विड है, तो सीधी सी बात है गोल्ड ज्यादा लिक्विड है कंपैरिजन में, है ना। बट इन एक्चुअल हम लोग किसको लिक्विड मानते हैं, जो डायरेक्टली कैश से कन्वर्ट हो सके। अब आप समझे लिक्विड होने का मतलब क्या होता है। तो इसी तरह से कोई भी स्टॉक कितना जल्दी लिक्विड हो सकता है, उस हिसाब से डिसाइड होती है उसकी लिक्विडिटी। तो अक्सर आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने हैं तो ऐसे स्टॉक्स में करो जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है। तो लिक्विडिटी ज्यादा होने से क्या मतलब होता है कि जिसको जल्दी से बाई और जल्दी से सेल किया जा सके। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर बहुत कम होते हैं। जैसा केस में होता है जब आपका अपर सर्किट लग जाता है या लोअर सर्किट लग जाता है। तो अपर सर्किट लगने का मतलब है कि मार्केट में कोई उसको सेल करने को तैयार नहीं होता, सब बाई करने के लिए तैयार हैं। तो जब बाई करने के लिए तैयार है, कोई सेल करने को तैयार नहीं है, वहां पर आपके पास सेलर नहीं है, जिस वजह से अपर सर्किट लग जाता है, या आप बोल सकते हैं उस स्टॉक की लिक्विडिटी कम हो जाती है। समझ गए। इसीलिए कुछ स्टॉक्स जैसे कि आप जानते हो बड़ी मार्केट कैप के निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। मतलब उनके अंदर लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप कितना भी बड़ा ऑर्डर बाई सेल कर सकते हो, टेंशन नहीं आएगी। तो लिक्विडिटी समझे। अब इस लिक्विडिटी का कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट जो है एक ब्रोकर के लिए अलग तरीके से काम करता है, एक इन्वेस्टर के लिए अलग तरीके से काम करता है, एक हो सकता है एक नॉर्मल लाइफ में आपके लिए अलग तरीके से काम करता हो। उसी तरह से ट्रेडिंग की दुनिया में इस लिक्विडिटी का यूज भी किया जा सकता है कुछ अलग तरीके से। तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी के कंसेप्ट का काम क्या है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ओवरऑल 7-8 मिनट की वीडियो हो गई, अभी तक तो लिक्विडिटी का कंसेप्ट ही समझ में आया है, ट्रेडिंग में तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगाओगे। टेंशन ना लो, ये समझना जरूरी है। जितना आसानी से आप उस स्टोरी को समझ जाओगे, लिक्विडिटी मतलब समझ जाओगे, उतने आसानी से आप इस ट्रेडिंग को यूज कर पाओगे। जैसा मैंने बोला ये आत्मा है सर, इसको तो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अभी और एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे, मुझे ऐसी कहानियां सुनानी पड़ेगी, आने वाले एपिसोड्स में सुनाता रहूंगा, क्योंकि आने वाले हर एक टॉपिक में, लगभग हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट का यूज होने वाला है। इसलिए इस वाले कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सो लिक्विडिटी को ट्रेडिंग में कैसे समझेंगे, अब इस तरह से समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई रिटेलर है, उसको कोई स्टॉक बाई करना है, तो वो यूजुअली कितने रुपए से बाई करेगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सही बात है। 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ठीक है। लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनल मनी है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी, कोई स्मार्ट मनी है, तो स्मार्ट मनी कितने रुपए से बाई करती है? स्मार्ट मनी बाई करती है 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरह से करती है। तो बेसिकली रिटेलर कितने स्टॉक बाई करते हैं? लेट्स सपोज 50, 100, 200, 1000, इस क्वांटिटी में यूजुअली स्टॉक्स बाई करते हैं। जबकि स्मार्ट मनी किस कैटेगरी में बाई करेगी? कम से कम 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, इस तरह से इतने नंबर ऑफ शेयर्स वो मिनिमम बाई कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी नंबर हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, तो कोई इस बात पे मत सोचना नहीं सर 10 लाख तो मैंने जो है आइडिया के शेयर मैंने भी बाई करे थे, 85 लाख रुपए तो लगते हैं तो उस तरह से नहीं समझना है। मैं जो आपको थीम समझाना चाह रहा हूं उस तरह से समझना है, ठीक है। इस तरह से बाई करते हैं। तो अब समस्या क्या आती है? समस्या आती है लिक्विडिटी की। कैसे? अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है या एक की लेवल है, जिस पर जब प्राइस गिरते हुए आ रहा है तो आपको लग रहा है कि बाई करना चाहिए। सही बात है, आपको लग रहा है ये स्टॉक बहुत महंगा था, यहां पे सस्ता हो गया, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, मुझे यहां पे बाई करना चाहिए। सिंपल सी बात है।
अब आप गए बाई करने के लिए कि भैया 100 स्टॉक बाई करने हैं, अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन करता हूं और अपना वो बाई कर लेता हूं, सीधी सी बात है, ठीक है, आपने बाई कर लिया। इसी तरह से आपके जैसे और भी लोग गए, और भी लोग गए, और भी लोग गए, तो कई सारे रिटेलर्स एक साथ आ गए, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है मार्केट जो है सपोर्ट के पास है और सभी लोग क्या करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात क्या है, जो स्मार्ट मनी है उसको भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि स्टॉक की फंडामेंटल्स अच्छे हैं, न्यूज अच्छे हैं, इसको भी बाई करना है, ठीक है। और इसको कितना बाई करना है, लेट्स सपोज इसको 10 लाख स्टॉक बाई करने हैं। कितने बाई करने हैं, 10 लाख स्टॉक इसको बाई करने हैं। अब आपको भी बाई करने हैं, स्मार्ट मनी को भी बाई करने हैं, डम मनी को भी बाई करने हैं। अब एक चीज सोचिए कि कोई भी बाई करेगा तो बाई तो वो सेलर से ही करेगा। भाई अगर आप मार्केट में मान लीजिए 1 किलो चीनी खरीदने के लिए गए, तो कोई दुकानदार भी तो होना चाहिए ना 1 किलो चीनी बेचने के लिए। तो उसी तरह से अगर आप मान लीजिए 100 स्टॉक बाई करने के लिए गए हो, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो 100 स्टॉक सेल कर रहा होता है, जो यूजुअली आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, इतनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर होती है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है उसको 10 लाख स्टॉक बाई करने हैं, तो उसको क्या चाहिए कि यहां पर कोई 10 लाख स्टॉक सेल कर दे। जब कोई यहां पर 10 लाख स्टॉक सेल करेगा तो ये 10 लाख बाई कर पाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए जी ठीक है, अब ऑर्डर बुक को समझते हैं। ऑर्डर बुक क्या होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर इस पर नहीं अगले पेज पर समझते हैं, फिर यहां पर आपको बाकी की चीजें समझाऊंगा। ऑर्डर बुक क्या होती है, यहां पर आप एक टॉपिक में जो एडिशनल ऐड कर रहा हूं यहां पर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग वरना आगे की बातें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको समझाता हुआ चलता हूं। तो होता क्या है, जब आप किसी स्टॉक या ब्रोकर को, स्टॉक के ब्रोकर बाई करने के लिए ब्रोकर ओपन करते हैं, तो आपको एक ऐसी ऑर्डर बुक दिखाई देती है जिसमें एक तरफ लिखा होता है बिड्स और एक तरफ लिखा होता है आस्क, ठीक है। यहां पर लिखा होता है क्वांटिटी, यहां पर भी लिखा होता है क्वांटिटी, यहां पर लिखा होता है प्राइस और यहां पर लिखा होता है प्राइस। कैसा, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक है वो अभी 100 रुपए का चल रहा है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस यहां पर 100 रुपए 50 पैसे मिलेगा और यहां पर आपको 101 रुपए मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको प्राइस मिलेगा। फिर ऊपर की तरफ आपको मिलेगा 100 रुपए, फिर मिलेगा लेट्स सपोज 99.50, फिर मिलेगा 99.00, 98.50, इस तरह से प्राइस चल रहा होता है। इसी तरह से इस तरफ भी प्राइस चल रहे होते हैं, ठीक है। और प्राइस सेंटर में एक ही चल रहा होता है, बेसिकली बस मैं लिख दो तरफ रहा हूं। इस तरफ प्राइस चल रहा होता है 101.50, इस तरफ चल रहा होता है 102.00 और इस तरफ चल रहा होता है 102.50। ये आपको एक ही कॉलम में दिखता है, बस मैं डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग लिख रहा हूं। फिर यहां पर लगा होता है बिड्स, ठीक है, कि यहां पर जो है मान लीजिए 300 बिड लगी हुई है, यहां पर आपकी 250 बिड लगी हुई है, यहां पर लेट्स सपोज 200 लगी हुई है, यहां पर आपके पास 50 लगी हुई है और यहां पर आपके पास 10 लगी हुई है। इसी तरह से इस तरफ रहता है, इस तरफ आपके पास मान लीजिए 20 लगी है और 20 के बाद लेट्स सपोज की 100 लगी है, यहां पर आपके पास 150 लगी है और यहां पर आपके पास 400 लगी है, ठीक है। इस तरह से बिड उस तरफ आस्क रहती है और क्वांटिटी लिखी रहती है इस तरह से कि 40, 30, 20, 10, 5। इसी तरह से इधर लिखी रहती है 8, 25, 40, 70, इस तरह से क्वांटिटी लिखी रहती है। तो आपके सामने ये ऑर्डर बुक चल रही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि स्टॉक का प्राइस अगर अभी 100 रुपए चल रहा है, तो लास्ट ट्रेड 100 रुपए पर हुई थी। अब कोई ऐसा बंदा है जो 100 रुपए 50 पैसे पर, ठीक है, 100 रुपए 50 पैसे पर 10 स्टॉक बाई करना चाहते हैं। कितने ऐसे ऑर्डर हैं, नंबर 5, ठीक है। अब ये क्वांटिटी बिड आगे पीछे हो सकती है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि बेसिक मुद्दा ये है कि 100 रुपए पर कोई 5 स्टॉक बाई करना चाहता है, 100 रुपए 99 रुपए 50 पैसे पर कोई 20 स्टॉक बाई करना चाहता है, 98 रुपए 50 पैसे पर कोई 40 बाई करना चाहता है। इस तरह से आप ऑर्डर बुक देखते हो। अब इस ऑर्डर बुक को सिंपल से शब्दों में ऐसे समझो, मान लीजिए इस तरफ जहां बायर हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक बायर बाई करने को तैयार हैं 1 लाख, कितना 1 लाख, लेकिन सेलर की तरफ बेचने वाले हैं 30,000, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ क्या 1 लाख को ये 30,000 बाई कर सकते हैं? कैसे करेंगे? जब बेचने वाले 30,000 हैं तो सिर्फ 30,000 लोग ही खरीद पाएंगे।
70,000 लोगों को खाली बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक में बहुत सारे ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी सेल करना नहीं चाहते, और अगर करना चाहते तो महंगा करेंगे। फिर आपको क्या पता चलेगा कि 110 पर बैठे हुए हैं 70,000 लोग। तो अब इस आदमी को जो बाई करना चाहता है 70,000 स्टॉक, कितने पर बाई करना चाहता है? 100 रुपए पर। कितने पर खरीदना पड़ेगा? 110 पर। तो 110 पे खरीदेगा, 10 रुपए महंगे के हिसाब से 7 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा उसका, तो वो क्यों खरीदेगा? समझ रहे हो? तो ये जो ऑर्डर बुक होती है, इसमें जितनी क्वांटिटी आपके ऑर्डर में होती है, इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। समझ गए? अब इसको वापस पिछले वाले स्लाइड पर चलते हैं और यहां समझते हैं। आप कितना बाई करना चाह रहे हो? 100 स्टॉक। स्मार्ट मनी 10 लाख बाई करना चाहती है, और यहां पे सब बाई करना चाहते हैं। जब यहां पर सब बाई करना चाहते हैं और कोई सेल नहीं करेगा, तो वो खरीदेगा कैसे? सही बात है। तो जो स्मार्ट मनी होती है वो क्या काम करेगी? इस जगह पर ये 10 लाख सेलर्स क्रिएट करेगी। क्या करेगी? क्रिएट करेगी। वो कहेगी कि 10,000 सेलर यहां बना देते हैं। अब भाई वो कैसे बना देंगे? वो बनाएंगे। यही होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसके हिसाब से सब कुछ प्लान्ड है, कुछ भी रैंडम नहीं है। जो भी मार्केट में हो रहा है वो सब पहले से ही डिसाइडेड है। तो क्या पहले से डिसाइडेड है? ये क्या करेंगे, जब प्राइस यहां आएगा, प्राइस को सपोर्ट बनाएंगे, और प्राइस आपको ऐसे उछलता हुआ दिखाई देगा। जब प्राइस ऐसे उछलता हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा बाई करने का टाइम आ गया, और आप अपने 100 स्टॉक उठा के बाई कर लोगे। जब आप 100 करोगे, इसी तरह बाकी सारे लोग बाई करना शुरू कर देंगे, और देखते देखते लेट्स सपोज अज्यूम करेंगे कि यहां पर 3 लाख स्टॉक्स जो हैं बाई हो गए। टोटल 3 लाख लोगों ने स्टॉक बाई कर लिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कोई तो बेच रहा होगा 3 लाख। बिल्कुल। तो मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, वो इसको यहां पर बेच रहे हैं। ठीक है, चलो जी। लेकिन 10 लाख बेचने वाले नहीं है, तो स्मार्ट मनी अभी बैठा रहेगा। ठीक है। फिर प्राइस आएगा, ऐसे जाएगा। आप बोलोगे देखो ये तो डबल बॉटम बन गया, और अभी और बाई कर लेते हैं। ये लोग और बाई कर लेंगे। जितने भी लोग यहां पर बाई करेंगे, वो सारे लोग अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? सोचो। कहीं ना कहीं वो अपने जो स्टॉप लॉस है वो इस एरिया में लगाएंगे। सही बात है। वो लोग अपने स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इस एरिया में लगाना शुरू कर देंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, ये लोग यहां स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देंगे। ये वाला बंदा जब तक वेट करेगा, चाहे इस प्रोसेस में कितना भी टाइम लग जाए होने में, यहां पर जब तक यहां पर करीब 12 से 15 लाख लोग स्टॉक बाई ना कर लें, धीरे धीरे कोई ऊपर बाई कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, कोई 100 रुपए पे बाई कर रहा है, कोई 105 पे कर रहा है, कोई 110 पे कर रहा है, कोई 103 पे कर रहा है, कोई 112 पे कर रहा है। अलग अलग प्राइसेस पर लोग बाई करे जा रहे हैं। और बाई कितना कराना है? 12, 15 लाख, 20 लाख। ये सिर्फ गणित एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। आपको कंसेप्ट समझाने के लिए नंबर ले रहा हूं, ये बात पहले ही समझ लीजिए। अब ये बंदा क्या करेगा? उसको पता है कि 12-15 लाख लोगों ने बाई कर लिया, इन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहां लगा दिए होंगे। अब ये क्या काम करेगा? कुछ नंबर ऑफ स्टॉक, बड़ा सा नंबर 5,000, 10,000, 15,000 अचानक से यहां पर सेल कर देगा। ये सेल करेगा, प्राइस में अचानक से पैनिक आएगा, और प्राइस अचानक से इस तरह से गिर जाएगा। जैसे ही प्राइस नीचे गिरा, समझो अब इस गेम को, जैसे ही प्राइस नीचे गिरा, गिरते ही ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। अब एक चीज बताओ, अगर आपने बाई करा था, आपका स्टॉप लॉस किस तरह का ऑर्डर था? सेल ऑर्डर। भाई सिंपल सी बात है। अगर मैंने यहां बाई करा था, तो स्टॉप लॉस का काम है कि अगर प्राइस यहां आए, बेच दे। सही बात है। स्टॉप लॉस क्या हुआ? एक सेल ऑर्डर हुआ। जैसे ही ये 10-12 लाख लोग जो इतने पॉजिटिव थे ना, जैसे ही इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, ये क्या बन गए? सेलर बन गए। कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या करते हैं? वो जैसे ही प्राइस यहां पर आया, वो भी सेलर बन जाते हैं कि अब तो मार्केट का सपोर्ट टूट गया, मार्केट नीचे जाएगी। वो भी क्या बन गए? सेलर बन गए। अब ये भी सेलर बन गए, ये भी सेलर बन गए, आ गए 12-15 लाख सेलर। ये आदमी क्या करेगा? इनसे खरीद लेगा। स्मार्ट मनी यहां पर करेगा बाई। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया? यहां पर उसे पता था कि यहां पर लिक्विडिटी नहीं है, उसके लिए वो बाई करना चाहता है और कोई सेल नहीं करना चाहता, तो उसके लिए लिक्विडिटी नहीं है ऑर्डर बुक में। समझे? जैसे ही उसने स्टॉप लॉस करवाए,
सब सेलर बन गए, उसने बाई करे अपने 10 लाख और प्राइस ऐसे चला गया। और ऐसा कितनी बार होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप ट्रेड में एंट्री लेते हो, परफेक्ट स्ट्रेटजी बनी होती है, परफेक्ट सेटअप आपका बना होता है, प्राइस बस आपका स्टॉप लॉस लेता है, आपका स्टॉप हंट करता है, जिसको हम लोग स्टॉप हंट बोलते हैं, और स्टॉप हंट करने के बाद प्राइस टारगेट की तरफ चला जाता है। ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। समझा? तो ये जो स्टॉप हंट होता है, ये जो स्टॉप हंट होता है, तो जो कई बार लोग नहीं बोलते, जैसे कि लगता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ही वो देख रहे थे, वो स्टॉप लॉस आपका नहीं देख रहे हो, आपके दुश्मन नहीं है। उनका सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरे को 10 लाख स्टॉक बाई करने हैं, 10 लाख सेलर चाहिए। अगर 10 लाख सेलर उसको यहां डायरेक्टली मिल गए तो वो नीचे नहीं आएगा, आपके स्टॉप लॉस नहीं छेड़ेगा, वो सीधा चला जाएगा। अगर उसको 10 लाख सेलर नहीं मिले तो वो कुछ ऐसा क्रिएट करेगा, इसी को बोलते हैं प्राइस का मैनिपुलेशन, इसी को बोलते हैं प्राइस का मैनिपुलेशन। समझे आप? तो ये चीज करना ही क्या कहलाता है? लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है ये चीज? लिक्विडिटी स्वीप। मतलब कि उसने लिक्विडिटी पहले क्रिएट करी, लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद उसने उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए, और स्टॉप लॉस खाकर उसने अपने पोजीशन को बाई कर लिया। सेम चीज वो करते हैं सेलिंग के टाइम पर, कि आप लोग एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखते हैं, ऐसे प्राइस आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, आप यहां पर सेल कर देते हो, सेल करने के बाद अपने स्टॉप लॉस यहां लगा लेते हो, और अचानक से प्राइस को पता नहीं क्या होता है, यहां आता है और ऐसे गिर जाता है। आप कहते हो मेरा तो दिन ही खराब है क्योंकि प्राइस ने फिर से स्टॉप हंट कर दिया। ये जो स्टॉप हंट होता है यही कहलाता है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, कुछ भी आप इसका नाम रख लीजिए, सिंपली स्टॉप हंट रख लीजिए। तो ये जो स्टॉप हंट होता है ये कोई जानबूझकर आपके खिलाफ साजिश नहीं करता, वो सिर्फ लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट करता है। और प्राइस जो होता है वो हमेशा बार बार इस लिक्विडिटी को बनाता है, ऐसे सिचुएशन बनाता है कि वो लिक्विडिटी को यहां पर इंजीनियर कर सके या क्रिएट कर सके, ठीक है। और वो इस लिक्विडिटी को क्रिएट करने के बाद प्राइस को वहां पहुंचाता है, ग्रैब करता है और चला जाता है, और हम इस बीच में स्टॉप लॉस होकर अपना लॉस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग ये समझ जाओ कि स्मार्ट मनी यहां पर लिक्विडिटी बना रहा है या लिक्विडिटी ले चुका है और अब कहीं जा रहा है, अगर आप ये छोटा सा डिफरेंस सीख गए और समझ गए तो समझिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गई। मेरा पूरा कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं बार बार कि यहां स्टॉप हंट हो गया, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस ले लिए, वो कंसेप्ट हमेशा से बस यही था कि प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी को पहले बनाता है और लिक्विडिटी को स्वीप करता है। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखो, ये क्या किया मार्केट ने पहले एक प्राइस एक्शन बनाया, यहां पर लोगों ने सेल किया, सेल करने के बाद स्टॉप लॉस कहां लगाए होंगे, इसके ऊपर। प्राइस वापस आया, उन्हें स्टॉप हंट किया, देखो ध्यान से, सिर्फ उनको स्टॉप हंट किया और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप। और इस तरह का प्राइस एक्शन बनाना जहां पर हमें सब कुछ लग गया था, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गई थी, सब हो गया था कि अब तो प्राइस नीचे ही जाएगा, उसको वापस से लेने के लिए आना। यही नहीं दिख रहा, हर जगह दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। अभी देखो हर जगह दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां देखो आप, इसी जगह पर देखो नीचे की तरफ प्राइस को यहां पर सपोर्ट बनाया। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई जो है यहां पर सपोर्ट बन गया होगा, ठीक है। प्राइस ने देखो स्ट्रक्चर कैसा बनाया, ये कंसोलिडेशन यहां पर। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन में ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है अपना बॉटम बना चुकी है और अब पंप होगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लास्ट में ये ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट दिया तो लोगों को लगा अब तो प्राइस नीचे जाएगा, सब सेलर बन गए। तो सब तो सेलर बन गए, लेकिन प्राइस ने क्या किया, पंप करना शुरू कर दिया। इस हिस्से को बोलते हैं लिक्विडिटी बनाना और उस लिक्विडिटी को स्वीप करना। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत बढ़िया, आपको अभी सामने ही दिख रहा है मुझे। ये देखो यहां पर प्राइस को जाना कहां था, ये जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जाना था। प्राइस गिरा, गिरने के बाद नीचे आया, नीचे के बाद ऐसे जाने लगा। यहां पर इस पूरे जोन में लोगों ने क्या करा, सेल, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सपोर्ट है, यहां पर उसे बाई करना है, प्राइस यहां आएगा, सबने सेल करा। लेकिन प्राइस ने क्या किया, आप ध्यान से देखना, प्राइस ने क्या किया, अब तुम्हें सेल करना है, उसको भी तो सेल करना है।
ज्यादातर लोगों ने यहां जब सेल किया, इस जगह पर जब सेल किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखे होंगे। ये देखो प्राइस आता है ऊपर, ये यहां पर लिक्विडिटी इनकी स्वीप करता है और तड़ाक से नीचे। और जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा तो अक्सर आपको बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हमने सेल कर दिया, अब कोई बीच में नहीं आएगा, जल्दी से टारगेट को कंप्लीट कर दो। इसलिए स्मार्ट मनी जब भी प्राइस एक्शन को लिक्विडिटी के हिसाब से चलाती है, जो कि हमेशा ही चलाती है, जब भी वो तेजी से स्वीप करती है तो प्राइस हमेशा तेजी से जाएगा। आप इसके कितने एग्जांपल मुझसे देखना चाहें देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, गिरने का प्राइस एक्शन बनाने के बाद स्टॉप लॉस लिया, तेजी से गिरा, इसको स्वीप करा, तेजी से गिरा, इसको स्वीप करा, तेजी से गिरा। कहीं पर भी आप देख लेना, इसको स्वीप करा, पंप तेजी से हुआ, तेजी से हुआ, कोई करेक्शन नहीं देगा। यहां से लेके 35,000 तक कोई करेक्शन प्राइस ने नहीं दिया था ऐसा जिसपे लोग बाई कर सकें, और उसका कारण यही होता है क्योंकि वो ये थोड़ी चाहते हैं कि आप बाई करें, सिंपल। तो प्राइस एक्शन कैसे चलता है? लिक्विडिटी पे चलता है, और वो ऐसी लिक्विडिटी बनाते हुए चलते हैं दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। और ये चीज हर जगह पे आपको मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूं, आप बोलोगे कि सर आपने यहां तो दिखा दिया, स्टॉक्स में भी दिखा दोगे क्या? चलो स्टॉक में भी देखते हैं। मैं चार्ट को लाइव यूज नहीं करूंगा, जैसा मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अभी मार्केट भी बंद है और मैं कोई प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, तो इस ये डिस्क्लेमर है। हमेशा ध्यान रखिए, सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं वो हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है, और मेरा कोई भी सेंटेंस यहां पर दिया गया आप लोगों के लिए कोई गारंटी नहीं देता कि आपका प्रॉफिट अश्योर होगा या इस एजुकेशन से आप पैसा कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे, ऐसा कोई एश्योरेंस मैं आपको यहां नहीं दे रहा हूं। आप देखिए, प्राइस को ऊपर जाना था तो प्राइस ने ये देखो ये क्या किया, स्टॉप हंट किया, लिक्विडिटी स्वीप करी जाने से पहले। क्यों करी? क्योंकि प्राइस को सिंपली क्या करना था, यहां पे लोगों को ट्रैप करना था, ठीक है। यहां देखिए आप, ये देखिए, ये स्वीप जैसा भी बिटकॉइन में दिखाया था आपको, ये देखिए, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है जो प्राइस इंजीनियर करते हुए चलता है। 3 महीने तक मार्केट साइडवेज रखा, सब लोगों ने, जिन लोगों ने सोचा था कि भैया वही गवर्नमेंट आएगी, मार्केट पंप होगा, वो सारे लोग यहां पे बाई कर रहे थे, बट पंप होने से पहले क्या किया, इन सारे लोगों को स्टॉप लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट आई सबको पता चल गया, सबने बाई करना है, सबने स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे, अपना बाई करने के लिए उनका सेल करवा दिया। तो दैट्स हाउ लिक्विडिटी वर्क्स। ये होता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। क्या है लिक्विडिटी? बेसिकली कि प्राइस जो है वो हमेशा पैसे को ही प्यार करता है, पैसे को ही प्यार करता है। तो बस वो क्या करते हैं, जिस तरफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हैं उस तरफ प्राइस पहले जाता है, जिससे कि वो अपने पोजीशन को कन्वर्ट कर सके। समझ रहे हो? ठीक है, चलो एक और चीज समझाता हूं यहां पर, कि बस इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपको और मुझे पैसा पसंद है वैसे ही प्राइस को भी पैसा पसंद है, ऊपर नीचे। जहां पर भी नंबर ऑफ स्टॉप लॉस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा लगे होंगे, वहां पर ज्यादा पैसा लगा है, तो प्राइस उसी तरफ जाना पसंद करता है जिस तरफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा लगे होते हैं। समझ गए आप? तो प्राइस क्या करता है, जिस तरफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा लगे हैं, वो स्टॉप लॉस के ऑर्डर हो, टारगेट के ऑर्डर हो, उस तरफ जाना पसंद करता है। पैसे को भी, प्राइस को भी पैसा पसंद है, ये चीज इस तरह से समझ लीजिए। इसलिए प्राइस बार बार लिक्विडिटी क्रिएट करता है और लिक्विडिटी की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरह से आपको इसको समझना है। क्लियर हो गया? ठीक है। और बाकी आपको बस क्या ध्यान रखना है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, वरना कमेंट करके बताना अगर आपको अभी भी इसमें दिक्कत है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे आने वाले लगभग हर एपिसोड में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसके एग्जांपल्स देंगे, इतने एग्जांपल्स देंगे। और हाँ, इन सारे टॉपिक्स के एग्जाम्पल लगातार आने वाले दिनों में मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स में भी पोस्ट करता रहूंगा। जब भी मुझे कोई दिखेगा इस चार्ट के अंदर लिक्विडिटी का कोई कंसेप्ट आया तो मैं उसको टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, जिससे कि आप लोग सीखते रहे। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं यहां पर आपको सिखाने के लिए, और आप लोगों से बेस्ट बस इतना चाहिए कि आप जितने भी लोगों को जानते हो जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर है कि अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं ये चीज, और उस चीज में आप लोगों को ही मुझे मदद करना पड़ेगा। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, और आप डिस्क्रिप्शन से ही जाएंगे। खुद से मेरा नाम जाके टेलीग्राम में सर्च मत कीजिए, आप गलत जगह पहुंच सकते हैं। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स चलते हैं, तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो ये था आज का एपिसोड जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया लिक्विडिटी क्या होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा लिक्विडिटी क्या होती है। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इन सारे टॉपिक्स के साथ कवर करते हुए, कुछ और नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।